हेलो बच्चों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो बेहद इंटरेस्टिंग है। और इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उसके जो एंगल्स की वैल्यू है उसकी टेबल हम कैसे बनाएंगे। तो उसकी टेबल बनाने का बहुत ही आसान तरीका है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए। और मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। तो चलिए हम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री कि वो टेबल जिसमें फंक्शंस की वैल्यू लिखी होती है, एंगल्स की वैल्यू लिखी होती है। तो सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस जो है वो याद रखना पड़ेगा जो मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था। वो है आपके पास साइन, दूसरा आता है कोस, तीसरा आता है टेन, चौथा आता है कोट, पांचवा आता है सेक और 6th नंबर आता है कोसेक। ये सीक्वेंस को याद रखना जरूरी है। इसकी वजह जो है वो मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बता देता हूँ क्यों है ऐसा। चलिए इस लाइन को भी थोड़ा सीधा बना लिया जाए और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एंगल की वैल्यू लिखते हैं। मैं थीटा लिख देता हूँ इधर साइड में। शुरुआत होगी 0 डिग्री से, फिर होगा 30, फिर होगा 45, फिर होगा 60 और फिर हो जाएगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले अगर आपको ये पहली वाली लाइन अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली वाली को कैसे रखते हैं, कैसे इसकी वैल्यू आती है, तो देखिए रूल ये बताता है कि पहले वाले के लिए आप लिखेंगे सबके नीचे क्या है, यहाँ पर जो बनाएंगे पहले वाले लिखेंगे 0/4, इसके लिए लिखेंगे 1/4, इसके लिए लिखेंगे 2/4, इसके लिए लिखेंगे 3/4 और इसके लिए लिखेंगे 4/4। ये दिख रहा है? मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं। ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं 1/4। अब क्या करना है, पहले नंबर को छोड़ के बाकी सब के ऊपर आपको क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। ये लग चुका है स्क्वायर रूट, ये सब लग चुका है। अब होता क्या है कि अगर आप 0/4 करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी, चेंज नहीं होगी। 30 डिग्री के लिए जब आते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट हमें मिलता है 2। वहीं पर अगर 2 और 4 के साथ जाएं तो यहां पर अगर हम देखते हैं गौर से तो √2 नीचे कितना आएगा आपके पास 4, तो 1 2 जा 2 4 जा, तो आपके पास स्क्वायर रूट में 1/2 आएगा। और 1 का तो कोई मतलब है नहीं स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर 2 रह गया तो 1 के नीचे क्या आएगा √2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2। 3 तो वैसा ही रहेगा पर 4 का स्क्वायर रूट आएगा तो 2 निकलेगा। इन दोनों कट करेंगे तो 1 आएगा और 1 स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी नंबर लिखे हुए हैं उसको रिवर्स में यहाँ पर आप वापस मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो 1 आप यहाँ पर लेके आ जाइए, इसको आप यहाँ पर लेके आइए √3/2 को, ये वाला यहाँ का यहीं पर आएगा, थर्ड वाला थर्ड पोजीशन पे, और 2 वाला 4th पोजीशन में, ये वाला इधर ले आइए 1/2 और ये 0 को आप यहाँ पर लेके खत्म कर दीजिए। चलिए ये 2 तो बन चुका है। तीसरा हमें कैसे निकालना है, तीसरा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10 का, और 10 का फॉर्मूला होता है साइन डिवाइड बाय कोस। अगर आप 0 में से 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। डिवाइड इनके थोड़े से अलग होते हैं, थोड़ा मैं आपको इसको सिंप्लीफाई तरीके से बता देता हूं। मैं इन दोनों का लेता हूं डिवाइड, यहां पर मैं लिखता हूं 1/2 और डिवाइड कर रहा हूं इसको, ये रहा बड़ा लाइन है ना। 2 नंबरों के बीच में अगर डिवाइड हो रहा है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है तो बीच वाली लाइन जो डिवाइड की होती है उसको थोड़ा बड़ा बनाइए, थोड़ा अलग दिखाने के लिए। यहां पर आ गया √3/2। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1/2 को ऐसा लिखिए, √3/2 क्या है डिवाइड में, तो डिवाइड का साइन ये वाला √3/2। फिर आप क्या लिखेंगे, 1/2 डिवाइड को कन्वर्ट कीजिए मल्टीप्लाई में, तो 2 ऊपर, √3 कहाँ आएगा नीचे, 2 से 2 कट गया तो 1 के नीचे कितना आएगा √3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 के साथ √3। दोनों एक जैसे नंबर कट होते हैं तो कितना आता है बच्चों 1। अब यहाँ पर ये नंबर आया है तो इसको फिर से यहाँ पर कर लेते हैं, तो √3/2 डिवाइडेड बाय बड़ा लाइन से, क्योंकि हम सेपरेट कर रहे हैं 1/2, यहां मिलेगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। फिर से कन्वर्ट करते हैं √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इसके नीचे 1 आएगा, वो लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं √3
और 1 के नीचे कभी भी 0 आ जाए तो ध्यान रखिएगा, 1 के नीचे 0 आए तो हरदम होता है अनडिफाइंड। आप लगा दीजिए, यहां पर लिख दीजिए अनडिफाइंड, या फिर ये वाला साइन बना दीजिए। अनडिफाइंड होता है क्योंकि 0 किसी की टेबल में भी आकर के 1 2 3 कोई नंबर नहीं ला सकता है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के टेबल, किसी भी टेबल के नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 देगा, वो नंबर कभी आने वाला नहीं है। तो आप इसको अनडिफाइंड बोलें, ये साइन बना दीजिए तो चलेगा। फिर क्या करना है, 10 के बाद हम कोट में आते हैं तो फिर से आप इसको वैसे ही फॉर्म में लिख दीजिए, यहां पर आप लिख दीजिए अनडिफाइंड, फिर ये √3, फिर ये 1 का 1, और फिर ये यहां पर 1/√3, और यहां पर आ जाएगा बच्चों 0। अब क्या होता है कि आपको ये एक, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि फर्स्ट वाला लास्ट के रेसिप्रोकल होता है, सेकंड लास्ट वाला सेकंड के रेसिप्रोकल होता है। मतलब कोस किसके रेसिप्रोकल है, सेक के। तो हम क्या करेंगे, कोस का रेसिप्रोकल बनाएंगे। अब 1 है, इसके नीचे कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो सेक कितना हो गया 1। इसको आप उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, तो 2 के नीचे कितना आएगा √3। इसको अगर उल्टा करेंगे तो √2 के नीचे कितना आएगा 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 के नीचे 1 आएगा, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप यहां पर 0 के नीचे 1 लिखते हैं, 0 के नीचे 1 लिखते हैं, तो ये 1/0 आ जाएगा, तो क्या होगा अनडिफाइंड। तो यहां पर आप बच्चों क्या बना देंगे, अनडिफाइंड। यहां तक भी ओके होगा। लास्ट आते हैं, या तो आप इसके साथ रेसिप्रोकल कर दीजिए, या तो फिर इसको रिवर्स में डाल दीजिए। तो रिवर्स में डालेंगे तो भी वही आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी सेम आएगा। तो दो तरीके हो गए कोसेक को निकालने के लिए, या तो सेक का रिवर्स ऑर्डर लिख दीजिए, या तो साइन को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो मैं यहां पर इन्फिनिटी ले आता हूं कोसेक के लिए, मैं कोसेक को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। तो कोसेक के लिए अनडिफाइंड, इन्फिनिटी का साइन 2/√, यहां पर आएगा आपके पास 2, फिर आपके पास आएगा √2, और फिर ये यहां पर आएगा 2/√3, लास्ट में आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इजी वे में कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, आसानी से कीजिए, समझ के कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।